हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। आज हम 7 अक्टूबर के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरविंद केजरीवाल। तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ अरविंद केजरीवाल ने किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए इस अभियान को शुरू किया है। दिल्ली सरकार द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्विगी। तो शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए स्विगी कंपनी के साथ साझेदारी की है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। तो फ्रेंड्स, बात हुई है स्विगी की, तो स्विगी के बारे में जान लेते हैं। तो स्विगी की स्थापना 2014 में हुआ है। इसका मुख्यालय बेंगलोर है और स्विगी के वर्तमान में CEO विशाल भाटिया हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा गुजरात राज्य सरकार ने की है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। गुजरात राज्य में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको छोड़कर 10 लाख लोगों को सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की गई है। इन लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा, जिसमें 3.5 किलोग्राम गेहूं और 1.5 किलोग्राम चावल है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री M विजय रूपानी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है जो 1214 किलोमीटर है। गुजरात के नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। कर्क रेखा गुजरात राज्य से होकर निकलती है। गुजरात के अलावा 7 और राज्य हैं, तो गुजरात और 7 और राज्य को मिलाकर टोटल 8 राज्य हो जाते हैं जो निम्न हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगला प्रश्न है, कौन देश दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो चीन देश जो है दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। अंतरिक्ष में संसाधनों की पहचान और खोज करने के लिए नवंबर 2020 तक इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस माइनिंग रोबोट को एक चीनी लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात हुई है चीन देश की, तो चीन देश के बारे में जान लेते हैं। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव के लिए किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि BR बालाकृष्णन और मधु महाजन दोनों को। तो बिहार चुनाव के लिए BR बालाकृष्णन और मधु महाजन को विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। BR बालाकृष्णन 1983 बैच के IRS अधिकारी हैं
वही मनु महाजन 1982 बैच के IRS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। तो पेटीएम ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसमें ओला, रैपिड, नेटमेट, डोमिनोस आदि जैसी 300 से ज़्यादा ऐप लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है पेटीएम की, तो पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुआ है। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा यूपी में है। पेटीएम के वर्तमान में CEO विजय शेखर शर्मा है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला। तो भारतीय मूल की कल्पना चावला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये वाणिज्य अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 टन कार्गो के साथ गया है। इसे नासा ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है नासा की, तो नासा के बारे में जान लेते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी हिंदी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ है। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अगला प्रश्न है, टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर किस IIT ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। तो टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर IIT खड़गपुर ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर को सिर्फ डॉक्टर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस मरीज को अपने घर से परामर्श लेना है, वो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर से कभी भी ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितेंद्र सिंह। तो डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन जितेंद्र सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने नए प्रतिबंधों की घोषणा किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीरिया। तो अमेरिका ने नए प्रतिबंधों की घोषणा सीरिया देश के व्यक्तियों के खिलाफ की है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है सीरिया देश की, तो सीरिया देश के बारे में जान लेते हैं। तो सीरिया की राजधानी दमास्कस है। मुद्रा सीरियन पाउंड है और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद है। अगला प्रश्न है, थल सेना अध्यक्ष किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। तो थल सेना अध्यक्ष म्यांमार देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वर्तमान में हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है म्यांमार देश की, तो म्यांमार देश के बारे में जान लेते हैं। तो म्यांमार की राजधानी नैपीदा है। मुद्रा क्यात है। राष्ट्रपति यू विन मिंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्प भावे का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कार्यकर्ता। तो पुष्प भावे का निधन हुआ है, वे सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगला प्रश्न है, बॉर्डर इलाके में 7,796 करोड़ के कम्युनिकेशन नेटवर्क किस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉन फेज 4। तो बॉर्डर इलाके में 7,796 करोड़ के कम्युनिकेशन नेटवर्क के एस्कॉन फेज 4 प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एस्कॉन, तो एस्कॉन का फुल फॉर्म आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बॉर्डर इलाकों में कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है।
अगला प्रश्न है, भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। तो भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास मेडागास्कर देश बन गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर देश के बारे में जान लेते हैं। तो मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानरियो है। मुद्रा मालागासी एरियरी है। राष्ट्रपति आड्रे राजो इलीना है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें सत्र को संबोधित किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। तो हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें सत्र को संबोधित पीयूष गोयल ने किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ साथ रेल मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, रतन टाटा को यह पुरस्कार उद्यमिता के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। रतन टाटा टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन है। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर जो अमेरिका के रहने वाले हैं, चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं और माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इनको यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ग्रामीण संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीएनबी बैंक। तो पीएनबी बैंक ने ग्रामीण संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है पीएनबी की, तो पीएनबी बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो पीएनबी का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक है। पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 को हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है। संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया है या लाला लाजपत राय हैं। पीएनबी का अध्यक्ष सुनील मेहता है। पीएनबी के एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं और पीएनबी की टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपन है। अगला प्रश्न है, विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 अक्टूबर। तो विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रकृति की स्थिति, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व प्रकृति संगठन ने की है। अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डरबन। तो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी डरबन शहर करेगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, डरबन शहर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।